कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर मध्य प्रदेश में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त भोपाल में अपने मंत्रियों के साथ मौन उपवास पर बैठ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे तक मौन व्रत पर रहेंगे। उपवास शुरू करने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ पर हमला बोला। शिवराज ने कहा, कमलनाथ का बयान महिलाओं का अपमान है। कमलनाथ एक महिला मंत्री को आइटम कहे जाने पर प्रायश्चित करें या ना करें, वो खुद प्रायश्चित करेंगे। मन से मैं व्यथित और दुखी हूं। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो प्रायश्चित करें ना करें, लेकिन मैं प्रायश्चित करूंगा और 2 घंटे मौन व्रत रखूंगा, इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश में मां, बहन और बेटियों का सम्मान सुरक्षित रखा जाएगा। माता बहनों के कल्याण के प्रति हम समर्पित भाव से काम करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आपने देखा शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मौन उपवास पर बैठ गए और केवल शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज मौन उपवास पर बैठेंगे। उन्होंने कहा, महिला का अपमान करना ये पूरे देश का अपमान है। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर मध्य प्रदेश में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त भोपाल में अपने मंत्रियों के साथ मौन उपवास पर बैठ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे तक मौन व्रत पर रहेंगे। उपवास शुरू करने से पहले शिवराज ने एक बार फिर कमलनाथ पर हमला बोला। शिवराज ने कहा, कमलनाथ का बयान महिलाओं का अपमान है। कमलनाथ एक महिला मंत्री को आइटम कहे जाने पर प्रायश्चित करें या ना करें, वो खुद प्रायश्चित करेंगे। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भोपाल से है और दूसरी तस्वीर इंदौर से है, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौन उपवास पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जिनमें महिलाओं की संख्या अच्छी खासी नजर आ रही है, वो मौन उपवास पर बैठ गए हैं। मातृशक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके के हाथ में पोस्टर्स, बैनर्स और कार्ड्स लिए हुए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर्स ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इमरती देवी खुद बहुत नाराज थी, बहुत अपमानित महसूस कर रही थी और उन्हें दुख इस बात का है कि वो कमलनाथ को अपने बड़े भाई के तौर पर देखती थी। जब भी उनसे मुलाकात करती थी तो उनके पांव छुआ करती थी, लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि इस तरीके का आपत्तिजनक बयान उन्होंने मंच से दिया और ठहाके लगा लगा कर पूरी सभा हंस रही थी। और दुख इस बात से और बढ़ जाता है कि जिस पार्टी से कमलनाथ आते हैं वहां की अध्यक्षा एक महिला हैं, सोनिया गांधी हैं। उसकी पार्टी की महासचिव खुद प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पीक अप जैसे हैशटैग के साथ ट्विटर पर अभियान चलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इसे क्या कहा जाए। अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। अनुराग, इस वक्त 2 जगह हमने मौन उपवास की तस्वीर देखी, क्या हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कमलनाथ का जो ये सेल्फ गोल है काफ़ी भारी पड़ने वाला है और बीजेपी ने 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में इस मौके को भुनाने में बिल्कुल भी देर नहीं की है। अकेले भोपाल और इंदौर नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो ग्वालियर में बैठे हैं और तमाम जगह इसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस इस तरीके से लगातार महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान देती है, अपमान करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेल्फ गोल कमलनाथ ने तब किया है जब नवरात्र का मौका चल रहा है, नवरात्रि है, महिलाओं के सम्मान का दिन है। यही वजह है कि इस तरीके से पूरे प्रदेश में तमाम जो प्रचार था, सिंधिया को भी आज तमाम जगह दौरे पर जाना था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आज उन 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए सभाएं निश्चित थी, लेकिन वो सब सभाएं छोड़कर इस
वक्त पूरा जो बीजेपी का कैंपेन है वो महिलाओं का अपमान कांग्रेस के द्वारा इस पर टिक गया। और तमाम, अगर मैं आपको ये दिखा पाऊं तस्वीरें, तो यहाँ पर जितने भी जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं कि महिला विरोधी है कांग्रेस। ये देखिए, जितनी भी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर कि महिलाओं का अपमान बंद किया जाए। और पुराने जो जितने भी तमाम ऐसे आपत्तिजनक बयान हैं, चाहे वो ब्यावरा के विधायक रहे राधेश्याम दांगी जिन्होंने प्रज्ञा के लिए कहा था जिंदा जलाकर मार दूंगा, या मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ 2013 में जो दिया गया बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि मीनाक्षी नटराजन टंच माल हैं। ये आप इस तरीके के आपत्तिजनक बयान निश्चित तौर पर शर्मनाक है। और ऐसे में सवाल जो है वो कांग्रेस पर ही उठता नजर आ रहा है कि जब तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी हैं, वो आवाज उठाती हैं कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, हाथरस जैसी घटनाओं पर अपमान हो रहा है, ऐसे में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कमलनाथ, बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, संसद में बैठते रहे, अगर उनसे इस तरीके का अपमान होता है तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़े होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और देख रहे हैं तस्वीरें, अगर आप देख रहे हैं साफ तौर पर, तो बीजेपी इस मौके पर भुनाने में कहीं से भी बाज नहीं आ रही है। चुनाव सामने में है, ऐसे में हर जगह जाकर वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो अपमान है वो लगातार जो है वो कांग्रेस के कमलनाथ करते आ रहे हैं। और कमलनाथ भी जान रहे हैं कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हो गई है बयान देने की। हालांकि उनकी जो है सार्वजनिक तौर से नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि ये सियासी जो चोट है उन पर काफी भारी पड़ रही है। 2 घंटे का ये उपवास है जो लगातार। इमरती देवी से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ ये बोल रहे हैं, इसको किसी तरीके से कोशिश वो कर रहे हैं कि वो बचाव कर लें, वो ये कह रहे हैं कि वो क्या, मैं भी आइटम हूँ। लेकिन इमरती देवी उस बात पे कह रही हैं कि अगर वो खुद को आइटम कह रहे हैं तो फिर अपने घर की बहू बेटियों को, माताओं को भी बोले। वो ये हिम्मत नहीं कर सकते, वो ये हिम्मत नहीं कर सकते। अब वो भले ही कितना भी इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, पर जुबान से तो बात निकल चुकी है। बिल्कुल, राजनीति में भी कहा जाता है कि जुबान से निकला हुआ जो तीर है वो काफी अंदर तक धंसता है। और इस बार कमलनाथ अपने ही इस बयान से फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो संसद है या विधानसभा है उसमें भी जब कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है तो कौन कौन से आइटम है, इस तरीके की बात की जाती है। तो उन्होंने बात की कि मैं भी आइटम हूं, लेकिन इस तरीके की बात कहकर बचाव, भले ही वो महिला शक्ति के लिए किया गया, बचाव करना बेहद मुश्किल नजर आता है। दिग्विजय सिंह ने भी इसी तरीके की कोशिश की थी जब उन्होंने टंच माल 100% कहा था मीनाक्षी नटराजन को। 2013 के चुनाव की बात थी, काफी जो गहरा झटका है वो लगा था। अब कमलनाथ भले ही कितने ही बचाव की कोशिश करें, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं और साफ तौर पर सियासी समझ उनको ज्यादा है, सियासी समझ है, बाज नहीं आए, उम्र है, अनुभव है, और उसके बावजूद इस तरीके की बात बहुत ही ओछी लगती है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम इंडिया टीवी के दर्शकों को बताते हैं कि किस तरीके से ठहाके लगा के पूरी भरी सभा में कमलनाथ ये बयान दे रहे थे और मंच पर मौजूद एक महिला भी उन्हें ये करने से रोक नहीं पाई। आप देखिए। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। इमरती देवी बहुत आहत हैं, बहुत परेशान हैं और बहुत दुखी हैं, और साथ साथ उन्हें गुस्सा भी है, नाराजगी भी है कि क्यों अभी तक कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो खुद महिला हैं वो इस पर चुप हैं। उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में क्या कहा आपको सुनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।